मित्रों नमस्ते। जैसा कि आपको पता है, अभी तक हमने गोदान जो मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास है 108 पाठ तक का वाचन करे हैं। अब आगे 108 पेज का वाचन कर चुके हैं, जिसका वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध है और आपके एमए और नेट की परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो ऐसा करती हूँ, आप उसे वाचन सुनेंगे और आपको पसंद आएगा। आज मैं 109 पाठ का वाचन करने जा रही हूँ। गोदान मुंशी प्रेमचंद, पेज नंबर 109। किसी ने किसी देवता को सीधा किया, किसी ने किसी को किसी ने आना रुपए ब्याज देना शुरू किया, किसी ने 2 आना। होरी में आत्मसम्मान का सर्वत्र लोप न हुआ था। जिन लोगों के रुपए उस पर बाकी थे, उसके पास कौन मुँह लेकर जाए। झुंझुर सिंह के सिवा उसे और दिखाई अलग। उस पर 1 साल का ब्याज पेशगी काट कर रुपए देते थे। 25 रुपए का कागज लिखा तो मुश्किल से 17 रुपए हाथ लगते थे। मगर इस गाढ़े समय में और क्या किया जाए। राय साहब की ज़बरदस्ती है, नहीं इस समय किसी के सामने क्यों हाथ फैलाना पड़ता। झिंगुरी सिंह बैठे दातून कर रहे थे। नाटे मोटे सलवार, काले लंबी नाक और बड़ी बड़ी मूँछों वाले आदमी थे, बिल्कुल विदूषक जैसे, और थे भी बड़े हंसोड़े। इस गांव को अपने ससुराल बनाकर मर्दों से साले या ससुर और औरत से साली या सलहज का नाता जोड़ लिया था। रास्ते में लड़के उन्हें चिढ़ाते, पंडित जी, पालगी और झिंगुर सिंह उन्हें चटपटा आशीर्वाद देते। तुम्हारी आंखें फूटे, घुटने टूटे, मिर्गी आए, घर में आग लग जाए आदि। लड़के इस आशीर्वाद से कभी ना घाते थे, मगर लेन देन में बड़े कठोर थे। सूद के 1 पाई न छोड़ते और वादे पर बिना रुपए लिए द्वार से न टलते थे। होरी ने सलाम करके अपनी विपत्ति कथा सुनाई। झिंगुर सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, वह सब पुराना रुपए क्या कर डाला। पुराने रुपए होते ठाकुर तो महाजनी से अपना गला न छुड़ा लेते कि सूद भरते। किसी को अच्छा लगता है। गाढ़े रुपए न निकाले, चाहे सूद कितना ही देना पड़े। तुम लोगों की यही नीति है। कहाँ के गड़े रुपए बाबू साहब, खाने को तो होता नहीं है। लड़का जवान हो गया है, ब्याह का कहीं ठिकाना नहीं है। बड़ी लड़की भी ब्याहने जोग हो गई है। रुपए होते तो किस दिन के लिए गाड़ रखते। झिंगुर सिंह ने जब उसके द्वार पर गाय देखी तो उस पर दांत लगाए हुए थे। लड़का जवान हो गया बधाने के लिए माफी चाहती हूँ। तो वाचन करती हूँ। लड़का जवान हो गया है, ब्याह का कहीं ठिकाना नहीं। बड़ी लड़की भी ब्याहने जोग हो गई है। रुपए होते तो किस दिन के लिए गाड़ रखते। झिंगुर सिंह ने जब उसके द्वार पर गाय देखी थी, उस पर दांत लगाए हुए था। गाय का डील डोल और गठन कह रहा था कि उसमें 5 सेर से कम दूध नहीं। मन में सोच लिया था कि होरी को किसी अर्दब में डाल कर गाय को उड़ा लेना चाहिए। आज वह अवसर आ गया है।
बोला, अच्छा भाई, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अब राजी हुए, जितने रुपए चाहो ले जाओ, लेकिन तुम्हारे भले के लिए कहते हैं, कुछ गहने गांठे हो तो गिरवी रखकर रुपए ले जाओ। स्टाम्प लिखोगे तो सूद बढ़ेगा और झमेले में पड़ जाओगे। होरी ने कसम खाई कि घर में गहने के नाम पर कच्चा सूद भी नहीं। धनिया के हाथों में कड़े हैं, वह भी गिलट के। झिंगुर सिंह ने सहानुभूति का रंग मुंह पर पोत कर कहा, तो एक बात करो, यह नई गाय जो लाए हो, इसे हमारे हाथ बेच दो। सूद स्टाम्प सब झगड़ों से बच जाओ। 4 आदमी जो दाम कहे वह हमसे ले लो। हम जानते हैं तुम उसे अपने शौक से लाए हो और बेचना नहीं चाहते, लेकिन संकट तो टालना ही पड़ेगा। होरी तो पहले इस प्रस्ताव पर हंसा, उस पर शांत मन से विचार भी न किया करना चाहता था, लेकिन ठाकुर ने ऊंच नीच सुझाए। महाजनी के हथकंडों का ऐसा रूप दिखाया कि उसके मन में यह बात बैठ गई। ठाकुर ठीक ही तो कहते हैं, जब हाथ में रुपए आ जाएंगे गाय ले लेंगे। 30 रुपए का कागज लिखने पर कहीं 25 रुपए मिलेंगे और 3-4 साल तक ना दिए गए तो पूरे 100 हो जाएंगे। पहले का अनुभव यही बता रहा था कि वह मेहमान है जो एक बार आकर जाने का नाम नहीं लेता। बोला, मैं घर जाकर सबसे सलाह कर लूँ तो बताऊँ। सलाह नहीं करना, उनसे कह देना कि रुपए उधार लेने में अपनी बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं। मैं समझ रहा हूँ ठाकुर, अभी आके जवाब देता हूँ। लेकिन घर आकर जो ही वह प्रस्ताव किया कि कोहराम मच गए। धनिया तो कम चिल्लाई, दोनों लड़कियों ने तो दुनिया सिर पर उठा ली। नहीं देते अपनी गाय, रुपए जहाँ से चाहो लाओ। सोने ने तो यहाँ तक कह डाला, इससे तो कहीं अच्छा है कि मुझे बेच डालो। गाय से कुछ बेसी ही मिल जाएगा। होरी असमंजस में पड़ गया। दोनों लड़कियां सचमुच गाय पर जान देती थीं। रूपा तो उसके गले लिपट जाती और बिना उसे खिलाए और मुंह में न डालती थी। गाय कितने प्यार से उसका हाथ चाटती थी, कितनी स्नेह भरी आंखों से उसे देखती। उसका बछड़ा कितना सुंदर होगा। अभी से उसका नामकरण हो गया था, मटरू। वह उसे अपने साथ लेकर सोएगी। इस गाय के पीछे दोनों बहनों में कई बार लड़ाइयाँ हो चुकी। सोना कहती मुझे ज़्यादा चाहती है, रूपा कहती मुझे। इसका निर्णय अभी तक ना हो सका और दोनों दावे कायम थे, मगर होरी ने आगा पीछा सुझाकर आखिर को किसी तरह राजी कर लिया। एक मित्र से गाय लेकर बेच देना भी बहुत ही वैसी बात है, लेकिन विपत में तो आदमी का धर्म तक चला जाता है। यह कौन सी बड़ी बात है। ऐसा ना हो तो लोग विपत से डरे क्यों। गोबर ने भी विशेष आपत्ति न की। वह आजकल दूसरों की ही धुन में मस्त था। यह तय किया कि जब दोनों लड़कियां रात को सो जाएं तो गाय झुंगरी सिंह के पास पहुंचा दी जाए। दिन किसी तरह कट गए। दोनों लड़कियां 8 बजते बजते खा पी कर सो गईं। गोबर इस करुण दृश्य से भागकर कहीं चला गया। वह गाय को जाते कैसे देख सकेगा, अपने आंसुओं को कैसे रोक सकेगा। होरी भी ऊपर ही से कठोर बना हुआ था, मन उसका चंचल था। ऐसा कोई माई का लाल नहीं जो इस वक्त उसे 25 रुपए उधार दे दे, चाहे फिर 50 रुपए ही ले ले। वह गाय के सामने जाकर खड़ा हुआ तो उसे ऐसा जान पड़ा कि उसकी काली काली सजीव आंखें में आंसू भरे हुए हैं और वह कह रही थी, क्या 4 दिन में तुम्हारा मन मुझसे भर गया? तुमने तो वचन दिया था कि जीते जी इसे ना बेचूंगा। यही वचन था तुम्हारा। मैंने तुमसे कहीं किसी बात का गिला नहीं किया तो कुछ
रूखा सूखा तुमने दिया, वही खाकर संतुष्ट हो गई। बोलो, धनिया ने कहा। लड़कियां तो सो गईं, अब इसे ले क्यों नहीं जाते? जब बेचना ही है तो अभी बेच दो। होरी ने कांपते हुए स्वर में कहा, मेरा तो हाथ नहीं उठता धनिया, उसका मुंह नहीं देखती। रहने दो, रुपए सूद पर ले लूँगा, भगवान ने चाहा तो अब अदा भी हो जाएंगे। 300-400 होते क्या है, एक बार ऊँख लग जाए। धनिया गर्व भरे प्रेम से उसकी ओर देखा। और क्यों, इतनी तपस्या के बाद तो घर में गाऊ आई, उसे भी बेच दो। ले लो कल रुपए, जैसे और सब चुकाए जाएंगे वैसे इसे भी चुका देंगे। भीतर बड़ी उमस हो रही थी, हवा बंद थी, एक पत्ती न हिलती थी। बादल छाए हुए थे पर वर्षा के लक्षण नहीं थे। होरी ने गाय को बाहर बांध दिया। धनिया ने टोका भी, कहाँ लिए जाते हो? पर होरी ने सुना नहीं। बोला, बाहर हवा में बांध देता हूँ, आराम से रहेगी, उसके भी तो जान है। गाय बांधकर वह अपने मंझले भाई शोभा को देखने गया। शोभा को इधर कई महीने से दमे का अर्जा हो गया था। वह दवा दारू के जुगत नहीं, खाने पीने की प्रबंध नहीं, और काम करना पड़ता था जी तोड़कर। इसलिए उसकी उसकी दशा दिन दिन बिगड़ती जाती थी। शोभा सहनशील आदमी था, लड़ाई झगड़े से कोसों भागने वाला, किसी से मतलब नहीं, अपने काम से काम। होरी राय साहब का यह नया फरमान आलोचनाओं का केंद्र बना हुआ था। कोई 11 बजते बजते होरी लौटा और भीतर जा रहा था कि उसे भास हुआ कि जैसे गाय के पास कोई आदमी खड़ा है। पूछा, कौन खड़ा है वहाँ? हीरा बोला, मैं हूँ दादा, तुम्हारे कोड़े में आग लेने आया था। हीरा उसके कोड़े में आग लेने आया है, इस जरा सी बात में होरी को भाई की आत्मीयता का परिचय मिला। गांव में और भी तो कोड़े हैं, कहीं भी आग मिल सकती थी। हीरा उसके कोड़े में आग ले रहा है तो अपना ही समझ कर तो सारा गांव इस कोड़े में आग लेने आता है। गांव में सब में संपन्न यही कोड़ा था, मगर हीरा का आना दूसरी बात थी। और उस दिन की लड़ाई के बाद हीरा के मन में कपट नहीं रहता। गुस्सैल है लेकिन दिल का साफ। उसने स्नेह भरे स्वर में पूछा, तंबाकू है कि ला दूं? नहीं, तंबाकू तो है दादा। शोभा तो आज बहुत बेहाल है, कोई दवाई नहीं खाता, तो क्या किया जाए? उसके लेखों तो सारे वैद्य डॉक्टर हकीम अनाड़ी हैं। भगवान के पास जितना अकड़ थी वह उसके और उसकी घरवाली के हिस्से में पड़ गई। होरी ने चिंता से कहा, यही तो बुराई है उसमें, अपने सामने किसी को गिनता ही नहीं, और चुढ़ाने तो बीमारी से भी हो जाते हैं। तुम्हें याद है कि नहीं, जब तुम्हें इफ्फीज़ा हो गया था तो दवाई उठाकर फेंक देते थे। मैं तुम्हारे दोनों हाथ पकड़ता था और तुम्हारी भाभी तुम्हारे मुंह में दवाई डालती थी, उस पर तुम उसे हजारों गालियां देते थे। हाँ दादा, भला वह बात भूल सकता हूँ? तुमने इतना न किया होता तो तुमसे लड़ने के लिए कैसे बचा रहता। होरी को ऐसा मालूम हुआ कि हीरा का स्वर भारी हो गया है, उसका गला भी भर आया है। बेटा, लड़ाई झगड़ा तो जिंदगी का धर्म है, इससे जो अपने हैं वह पराए थोड़े ही हो जाते हैं। जब घर में 4 आदमी रहते हैं तभी तो लड़ाई झगड़े भी होते हैं। जिसके कोई है ही नहीं उसके कौन लड़ाई करे। दोनों के साथ में चिलम पी। तब होरी अपने घर गया। होरी अंदर भोजन करने चला। धनिया रोज से बोली, देखी अपने सपूत की लीला, इतनी रात गई अभी उसे अपने शहर से छुट्टी नहीं मिला। मैं सब जानती हूँ, मुझको सारा पता मिल गया है। भोला कि वह राण लड़की नहीं है, जुनिया उसी के फेर में पड़ा रहता है। होरी के कानों में भी इस बात की भनक पड़ी थी। वह उस पर विश्वास न आया था। गोबर बेचारा इन बातों को क्या जाने। बोला, किसने कहा तुमसे? धनिया प्रचंड हो गई, तुमसे छिपी होगी, और तो सभी जगह चर्चा चल रही है। वह भुग्गा, वह 72 घाट का पानी पिए हुए इसे उंगलियों पर नचा रही है और यह समझता है कि वह इस पर जान देती है। तुम इसे समझा दो, नहीं कोई ऐसी वैसी हो गई तो कहीं के न रहोगे। होरी का दिल उमंग पर था। चूल की झुझिनियाँ
देखने सुनने में बुरी नहीं है, उसी से कर ले सगाई। ऐसी सस्ती मेहरिया कहाँ और कहाँ मिली जाती है। अगले का वाचन, अभी तक हमने 112 का पेज नंबर 112 का वाचन किया। अगला वीडियो अगले दिन बनाएंगे। धन्यवाद।